डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमने ऊष्मागतिकी जो लेसन है उसका जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य जो है कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसको ग्राफ से हम ज्ञात करना चाहें तो अभी हम आप कि वहाँ पर दाब चक्रीय प्रक्रम मतलब वो भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम में जो किया गया कार्य का फार्मूला आया था वो दाब गुणे आयतन में परिवर्तन आया था, W बराबर P इंटू डेल्टा बी। तो अगर कहीं ये फार्मूला दे रहा है W बराबर P इंटू डेल्टा बी, जहाँ पे दाब कांस्टेंट हो, ध्यान देंगे यहाँ पर इस फार्मूले के लिए जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया W बराबर P इंटू डेल्टा बी में, यहाँ डेल्टा V जो है केवल आयतन में लगा हुआ है, दाब कांस्टेंट है। दाब कांस्टेंट हो, आयतन बदल रहा हो, तब ये वर्क हम फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेल्टा P नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल डेल्टा B लिखा है, तो केवल यहाँ पर आयतन में ही परिवर्तन हो रहा है, दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको आप याद रखेंगे। तो अगर दोनों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे दाब भी बदल रहा है और आयतन भी बदल रहा है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले में जो है यहाँ पर डेल्टा P इंटू डेल्टा B नहीं दिया है, ये डेरिवेशन में नहीं आया है, यहाँ P कांस्टेंट है और डेल्टा B यानी दाब आयतन दाब कांस्टेंट होते हुए आयतन में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम केवल इसमें जो है दाब, अब दाब बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं, तो हम वहाँ पर इस केस में कैसे वर्ग का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ये ग्राफ है तो दाब और आयतन के बीच में हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दाब और आयतन के बीच में एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो जैसे ग्राफ कैसे खींचा जाता है जो आप लोग पढ़े हैं, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल आपको मैथ में हाई स्कूल में बताया गया होगा, इसमें एक्स और वाई अक्ष खींचना रहता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब इसी में हम एक को दाब कहेंगे, तो ये वाली लाइन आपकी जो बनेगी ये दाब हो गया, मान लेते हैं ये सपोज दैट दाब, और ये क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ बनाने के लिए जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कोई सिलेंडर है, अगर इसी पोजीशन को हम यहाँ पे डिनोट करें तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा है, तो इस पर एक दाब पड़ रहा है इस पिस्टन पर। अगर मान लेते हैं वायुमंडलीय दाब P है यहाँ से, या P दाब से ये दबाया गया, तो इसका आयतन जो है कुछ बदल कर यहाँ पर अवस्था B में चला आया, ठीक है। ये मान लेते हैं अवस्था A है और अवस्था B यहाँ पे चला आया, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर इस अवस्था A को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर अवस्था A को हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये अवस्था A है, ठीक, ओके। तो अवस्था A से जब इस पे दाब का मान बढ़ाया गया, ओके, तो दाब का मान बढ़ाया गया तो यहाँ पर इसका क्या होगा, आयतन घटेगा। तो जब दाब हम देखिए इसी सिलेंडर में ही देखिए, इसके सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, अगर दाब आप बढ़ाते हैं तो इसका आयतन घटेगा और दाब अगर घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ P प्रोपोर्शनल जो है 1/V होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ जैसे देखिए, या इसको हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल 1/P, जहाँ दाब बढ़ाएंगे वहाँ आयतन घटेगा और दाब जब घटेगा तो वहाँ पे आयतन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे है, इसको आप ज़्यादा ये नहीं है कि इसको आप देख के ही समझ सकते हैं। यहाँ जैसे आप साइकिल में नहीं जो वो होता है, क्या कहते हैं, साइकिल के पंप, जो पंप से हम जो साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं, वो पंप जो होता है वहाँ पर जिसको हम पंप कहते हैं वो सिलेंडर होता है, वो उसमें जिसको हम खींचते हैं वो पिस्टन है। उसी को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वो उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको दबाते हैं तो इसका आयतन घटेगा और फिर जब ऊपर की तरफ ही नहीं, जब इसको हम दाब हटा देते हैं, जब छोड़ते हैं तो इसका दाब घटेगा, तो ये आयतन क्या होने लगता है, बढ़ता है। तो हम यहाँ कुल निष्कर्ष क्या निकला कि दाब बढ़ाने पे आयतन घटता है और दाब हटाने पर आयतन बढ़ता है। तो यहाँ जैसे देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक वस्तु, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु A है, ओके, A पोजीशन हम यहाँ मान लेते हैं। अब A से इसको दबाया गया, तो दबाया गया तो पोजीशन किस में लाया गया, पोजीशन B में लाया गया, ओके। ये पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन B हो गया। तो ये पोजीशन B में चलाया, ये मार्ग क्या हम नाम दे देते हैं ABC, यानी ACB नाम दे देते हैं इसका। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इसको A से B तक दबाया गया। अब यहाँ पर आयतन कुछ है, अगर मान लेते हैं जैसे B1 है और यहाँ पे आयतन आपका कितना मान लेते हैं, यहाँ पे आयतन है B2, ओके। यहाँ पे आयतन B1 है, यहाँ पे आयतन B2 हो गया।
ये आयतन वाली लाइन है। अब यहाँ पे दाब क्या है, तो यहाँ पर दाब जो है आप चाहे P1 मान सकते हैं, PA मान सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे दाब कुछ और होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब दाब यहाँ जैसे P1 है, दाब यहाँ पर P2 है, तो A से किस में चलाया, B में चलाया, ठीक, ओके। अब चूंकि यहाँ पर जैसे हम ये देख रहे हैं, जब इसमें इसको हमने दाब हटाया, तो दाब जब यहाँ पे जैसे आप मान सकते हैं, यहाँ दाब जैसे P2 है, यहाँ पे दाब P1 था, तो जब दाब यहाँ पे P2 हमने कम किया, तो ये अपने क्या है, पूर्व अवस्था में लौटने लगा। तो ये पूर्व अवस्था में जब लौट के चला आया, कहाँ पे आ गया, अवस्था A में, ओके। तो जब ये अवस्था A में लौट आया, ये लौट आया यहाँ से, तो A से B, इसको जब हमने दबाया तो आयतन घट गया, और जैसे ही दाब हमने घटाया तो ये पोजीशन दाब P1 प्रारंभिक पोजीशन में जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा इसमें, फिर तो ये पोजीशन है। मार्ग यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इसके दो मार्ग बन गए, एक जो है BCA और एक जो है मार्ग बन गया B, और इसको कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर, कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर D, ओके। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं BDA मार्ग, ओके। यहाँ तो कौन सा नाम दे देते हैं, BDA मार्ग। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो जैसे देखिए बिंदु A पे था गैस, गैस को हम निकाय कहेंगे, तो यहाँ पर निकाय है। अब गैस में कोई भी गैस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर निकाय नाम दिया जाएगा इसमें, निकाय यानी सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। अब गैस के अंदर कोई मतलब ये सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो इसे एक सिस्टम कहा जाएगा, सिस्टम मतलब निकाय गैस, अब कोई गैस है। तो यहाँ पर जैसे A से जब इस पर हमने दाब लगाया तो अवस्था B में गया, और B से जैसे ही दाब हमने हटाया पोजीशन A में चला आया। जैसे ये सिलेंडर है तो सिलेंडर को हमने दबाया तो ये दबकर आयतन घट गया यहाँ पर, और जैसे इसको हमने हटाया ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, तो किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे किया गया कार्य दाब आयतन, तो दाब और आयतन को अगर हम गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अगर दाब और आयतन को अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या बनता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है। या इसको लिखें मीटर स्क्वायर यहाँ पर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं इसमें। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, कार्य का, ये हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक है। तो यहाँ दाब और आयतन में जो हम ग्राफ ये खींचते हैं, ये हमको वर्क मिलेगा। अगर इसका हम जैसे लंबाई और चौड़ाई, अगर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को, अब लंबाई अगर इसमें हम आयतन को लिखते हैं और चौड़ाई को हम दाब को लिखते हैं, तो दाब और आयतन का जैसे ही गुणा करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे वो क्या बन जाएगा, हमारा कार्य बन जाएगा, ठीक है, कार्य। तो प्रक्रम यहाँ पर जैसे निकाय यानी A से B, तो यहाँ A से B पर यानी जब आयतन घटा, तो आयतन घटा तो आपने वर्ग किस पे किए हैं, तो गैस को आप दबाए हैं, तो कार्य किस पे हुआ, निकाय पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रक्रम A से B के लिए लिखते हैं, प्रक्रम A से B के लिए, A से किसके लिए, B से, या A से B के लिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। A से B के लिए किया गया कार्य, तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W, तो घिरे क्षेत्रफल, तो घिरे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो जो घिरा क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये घिरा क्षेत्रफल आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर वाले पॉइंट को B डैश, और यहाँ पर ये आपका आयतन यहाँ पे B1 शो कर रहा है, यहाँ पे जो आयतन है वो क्या शो कर रहा है, B1 यहाँ पर, लेकिन इस पॉइंट को हम जो यहाँ पे क्रॉस किया है ये पॉइंट, इसको A डैश नाम दे देते हैं। तो क्षेत्रफल हम कितना निकालेंगे यहाँ से, B डैश BCA डैश, ठीक है, ये पूरा घिरे क्षेत्रफल, ये पूरा यहाँ से B डैश से लेकर A डैश, तो आप यहाँ पे पूरा बंद वक्र भी लिख सकते हैं, B डैश A डैश B डैश, तो ये पूरा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये जो पूरा घिरा क्षेत्रफल है, ये पूरा अगर क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं तो यही किए गए कार्य के बराबर होता है।
तो किए गए कार्य के लिए जो हम पूरा यहाँ से जैसे ए से बी तक ये आया, लेकिन यहाँ पे कार्य किस पे हुआ, निकाय पर। तो निकाय पर, तो प्रक्रम ACB में निकाय पर, भाई यहाँ लिखेंगे निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है। इसी प्रकार से अब जब ये इसका आयतन बढ़ रहा है तो ये जैसे आप हाथ हटा दिए, तो हाथ जैसे ही आप हटाएंगे इसका जो आयतन है वो फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अर्थात ये गैस जो है यानी जो निकाय है इसके अंदर, वो इस सिलेंडर यानी जो पिस्टन लगा हुआ उसको धक्का देगी, वो स्वयं कार्य करने लगती है। तो निकाय द्वारा, यहाँ पे क्या लिखना है, निकाय द्वारा, निकाय द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो यहाँ कार्य कितना हो जाएगा निकाय द्वारा, तो यहाँ पे W1 मान लेते हैं, यहाँ पर W2 मान लेते हैं। अब घिरा क्षेत्रफल यहाँ से इसके नीचे वाला भाग जो है पूरा ये बंद वक्र होता है। अब यहाँ से जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब यहाँ लिखेंगे ADB B', A', ओके। ये वाला क्षेत्रफल आपका हो गया नीचे वाला। तो हमने पहले ऊपर जो क्षेत्रफल ज्ञात किया, ध्यान दीजिए यहाँ से, वो हमने कहाँ से निकाला, वो पूरा हमने ये भाग निकाला यहाँ से, ये जो हमने लाइनिंग खींच रहे हैं ये भाग हमने ज्ञात किया यहाँ तक। अब जो नीचे यानी जो ADB के लिए जो हमने ज्ञात किया वो हमारा ये वाला भाग है, यहाँ से ये जो क्रॉस नीचे वाला है ये भाग ज्ञात किया। अब इसमें से अगर आप देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाले वर्ग को अगर आप घटा देते हैं तो ये चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो नेट क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बंद यानी जो बंद है ADBCA, ठीक है, क्षेत्रफल ADBCA। तो ये क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो नेट कार्य के बराबर होता है चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह निकाय जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वह निकाय जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसका फार्मूला ये आपको प्राप्त हुआ जैसे इस सिलेंडर के द्वारा बताया गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।